नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में हम पिछली वीडियो में भी सेवारत कार्यक्रमों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जो दूसरी यूनिट है राजनीति विज्ञान के अधिगम संसाधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत में राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या सहायक सामग्री उपयोग में लाई जाती है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए किसी अन्य की पाठ्य पुस्तक के अलावा हम अन्य किसी की सहायता लेते हैं तो वो सहायक सामग्री के रूप में आते हैं। पाठ्य पुस्तक भी सहायक सामग्री में है। हम अपना टॉपिक पूरा करने के लिए जिन जिन की सहायता लेते हैं वह सहायक सामग्री में आती है, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है ना, चाहे मार्कर हो, डस्टर हो, बुक हो, या हम किसी राजनीतिक चार्ट का है, तो इस प्रकार ये सहायक सामग्रियाँ कहलाती हैं। अब इन सहायक सामग्रियों में बहुत सारी, हम केवल 3 प्रकार की सहायक सामग्रियाँ होती हैं। पहला श्रवण सामग्री। श्रवण सामग्री जिसका हम सुनकर उपयोग करते हैं। श्रवण उपकरण सामग्री ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्वर्ण सामग्री के अंतर्गत आता है। इसमें रेडियो है, और क्या आता है, ग्रामोफोन है और टेप रिकॉर्डर। तो इसके अंतर्गत में रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर, इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम क्या करते हैं, रेडियो पे भी वर्तमान में वापस आकाशवाणी के माध्यम से पाठ का निर्माण किया गया है और वह पाठ का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र पर किया जाता है। इसी के साथ में ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर में भी कुछ जैसे पोएम है, कविता है, तो उसके कविता है या कहानियाँ हैं, उनको हम उसके सेव कर देते हैं। जैसे कि गिनती है गणित में, और पहाड़े हैं, इनका एक ऑडियो बनाकर बच्चों के सामने प्रारंभ कर देते हैं। या हिंदी में है या इंग्लिश में है तो हिंदी में और इंग्लिश में पोएम का कविता है, कहानियाँ हैं, और इस प्रकार की छोटे छोटे रूपों में उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद में आता है दृश्य उपकरण, देखने वाले। दृश्य उपकरण या सामग्री जिनको हम देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सामग्री को दृश्य सामग्री कहा जाता है। जैसे चलचित्र है, इसके अलावा चित्र, कार्टून के द्वारा, एवं मानचित्र, चार्ट के माध्यम से, और हम मॉडल भी बना सकते हैं ग्राफ के माध्यम से।
जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे चलचित्र भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। इसके अलावा जैसे कि किसी चार्ट पर आप कोई डायग्राम बना के ले आए हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया है राजनीति विज्ञान के। अब राजनीति की मानचित्र है, राजनीतिक नक्शा दिखा दिया है, संसद का चित्र दिखा दिया है और संसद का मॉडल बनाकर आप बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में है तीसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रव्य व दृश्य सामग्री या उपकरण सामग्री। इसके अंतर्गत में टीवी है, ठीक है ना। टीवी सबसे महत्वपूर्ण इसका उपकरण है जिसके द्वारा हम देखकर और सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार का ज्ञान स्थायी होता है। टेलीविजन, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कोई नाटक कर रहा है तो उसके माध्यम से भी कंप्यूटर, वर्तमान में कंप्यूटर का नेटवर्किंग का इतना प्रभाव हो गया है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पूर्व हम उसकी जानकारी हम नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने कार्य को प्रभावी बनाने के लिए हम इन 3 शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं और इसके सहायता से हम अपना कार्य बहुत ही प्रभावी ढंग से उसको बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और इससे बच्चों की रोचकता और उसमें नवीनता आती है और बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित रहते हैं। तो आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसमें आपको ये पूछ लिया जाए कि रेडियो की वर्तमान में क्या उपयोगिता है एक सहायक सामग्री के रूप में, या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राजनीति विज्ञान में सहायक सामग्री के रूप में रेडियो की उपयोगिता या महत्व को दर्शाइए। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आ सकता है, ये टेलीविज़न का भी आ सकता है या राजनीति विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इस प्रकार टेबल बनाकर बारी बारी से आपको वर्णन करना है। श्रवण उपकरण क्या है, दृश्य क्या है और श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है। तो इस प्रकार हम इस सहायक सामग्री के माध्यम से अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।